अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सईद। आज हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की 10वीं क्लास का यूनिट 1, जिसका नाम है सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। डी स्टूडेंट्स याद रखें, यह SLO बेस्ड ट्रांसलेशन है। ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी वर इनग्रेन ट्रेट्स ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनैलिटी। आजिज़ी और सादगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की पुख्ता खुसूसियात थी। He sallallahu alaihi wasallam never made people feel small, unwanted or embarrassed. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों को छोटा, गैर जरूरी या शर्मिंदा महसूस नहीं करवाया। He sallallahu alaihi wasallam urged his followers to live decently and kindly. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को मुअज़्ज़ब और मेहरबान जिंदगी गुजारने की ताकीद की। अर्ज ताकीद करना या जोर देना। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would sit wherever there was a place available in assembly and never sought a prominent or elevated place. आप सल्लम मजलिस में जहाँ जगह मुयस्सर होती वहाँ बैठते और कभी किसी नुमाया या बुलंद मुकाम की तलाश नहीं करते थे। Elevated, बुलंद, prominent, नुमाया। He Sallallahu never wore anything that could distinguish him from his companions. आप सल्लम ने कभी कोई ऐसी चीज नहीं पहनी जो आपको अपने साथियों से मुमताज कर सके। कंपेनियंस, साथी या साहबा। डिस्टिंग्विश, मुमताज करना। He Sallallahu would met affluent and the impoverished alike. आप सल्लम अमीर और गरीब से यकसां मिलते थे। impoverish, गरीब, affluent, अमीर, and never made distinction on the basis of caste, creed and color. और कभी जात पात या रंग व नस्ल की बुनियाद पर तफरीक नहीं करते थे। distinction, तफरीक। People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. जो लोग आप सल्लम को नहीं जानते थे वो आप सल्लम को आपके बाकी साथियों से जुदा नहीं बता सकते थे। अबू उमामा बिन तालिबा reported, the companion of Rasul Sallallahu of Allah mentioned the life of the world before him. अबू उमामा बिन तालिबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के सहाबा ने आप सल्लम के सामने दुनिया की जिंदगी का जिक्र किया। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, do you not hear, do you not hear? Simplicity in life is part of faith. Simplicity is part of faith. आप सल्लम ने फरमाया, क्या तुम सुनते नहीं हो, क्या तुम नहीं सुनते, जिंदगी में सादगी ईमान का हिस्सा है, सादगी ईमान का हिस्सा है। In lifestyle, diet and manners, he was simple and humble. तर्ज जिंदगी, खुराक और अदाब में आप सल्लम सादा और इनकिसारी फरमाते। सैल इब्न साद, one of Hazrat Muhammad's sallallahu alaihi wasallam companions, said, the Rasul sallallahu of Allah did not see bread made from the fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died. Hazrat Sahel ibn Saad हजरत मोहम्मद सल्लम के साहबा में से एक हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने बेसत से आपकी वफात तक बारीक आटे से बनी हुई रोटी नहीं देखी। Similarly, Aisha Razatullah Anha said, the mattress of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam on which he slept was made of leather stuff with the fiber of date tree. इसी तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जिस पर आप सोते थे चमड़े का बना हुआ था जो खजूर के रेशों से भरा हुआ था। नेक्स्ट पेज प्लीज। उमर बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु, वन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's companions, said that when the Rasul sallallahu alaihi wasallam died, he left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms, and a piece of land which he left to charity. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
साहबा में से एक हजरत उमर बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पैसे छोड़े और ना दूसरी कोई चीज सवाए एक सफेद खच्चर, हथियार और एक टुकड़ा जमीन के, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरात कर दिया। Hazrat Muhammad sallam lived this hard life till he died, although the Muslim treasury was at his disposal. The greater part of Arabian Peninsula was Muslim, and the Muslims were victorious after 18 years of his mission. Hazrat Muhammad sallam ने ऐसी मुश्किल जिंदगी गुजारी यहाँ तक कि आप सल्लम ने वफात पाई, अगरचा मुसलमानों का खजाना आपके इख्तियार में था। जजीरा अरब का ज़्यादातर हिस्सा मुसलमान हो चुका था और मुसलमान आपके मिशन के 18 साल बाद फतह हासिल कर चुके थे। मुस्लिम ट्रेजरी मुसलमानों का खजाना, डिस्पोजल इख्तियार, विक्टोरियस फातेह। Despite his responsibilities as a Nabi, a teacher, a statesman, and a judge, Hazrat Muhammad SAW used to milk his goat, mend his clothes, repair his shoes, and help with the household work. Nabi, Muallim, Ustad, Mudabbar या सियासतदान और बतौर काजी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरियों का दूध धोते, अपने कपड़े ठीक करते, अपने जूतों की मरम्मत करते और घरेलू कामों में मदद करते। He sallam used to visit ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise. आप सल्लम बीमारों की बीमार पुरसी करते और तमाम मुसलमानों को इसी तरह की ताकीद करते थे। Exhorted, ताकीद करना, ailing, बीमार। He sallam also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. आप सल्लम ने अपने साथियों के साथ रेत हटाने या ले जाकर खंदक खोदने में भी मदद की। Whenever he sallam visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. आप सल्लम जब भी किसी शख्स के हाँ तशरीफ ले जाते तो सबसे पहले उसको सलाम करते, फिर घर में दाखिल होने की इजाजत लेते। ईसा सल्लम advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission, for it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. आप सल्लम ने लोगों को इस अदाब की पैरवी करने की ताकीद की और अगर कोई इजाज़त देने से इनकार कर दे तो नाराज ना हो, बल्कि काफ़ी इम्कान है कि मुतलका शख्स बसूरत दीगर मसरूफ हो और इसका मतलब कोई बेइज्जती ना हो। ग्रीटेड, सलाम करना, परमिशन, इजाज़त, एडिकेट, अदाब, फॉलो, पैरवी करना, इनाइड, नाराज होना, डिक्लाइन, इनकार करना, डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always the first to greet another and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdraw his. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को सलाम करने में पहल करते और मुसाफा से उस वक्त तक हाथ नहीं खींचते जब तक कि दूसरा हाथ ना खींच ले। Withdraw, खींचना. If one wanted to say something in his ears, Isa Salam would not turn away till one had finished. कोई आप सल्लम के कान में कुछ कहना चाहता तो जब तक वो बात खत्म ना कर लेता आप सल्लम पीछे ना हटते। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, one of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's companions, said that there was no person whom they loved more than the Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yet when he came to them,
They did not stand up for him because Isa hated their standing up for him. हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हो जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से एक हैं, फरमाते हैं कि कोई शख्स ऐसा नहीं था जिससे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत करते हों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी जब आपके पास आते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े नहीं होते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लिए खड़ा होना नापसंद फरमाते थे। Isa would himself, however, stand up when any dignitary came to him. अलबत्ता जब कोई मुअज़्ज़ज़ आप सल्लम के पास आता तो आप सल्लम खुद खड़े हो जाते। Dignitary, मुअज़्ज़ज़। Isa had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her. आप सल्लम अपनी रज़ाई माँ को लेने के लिए खड़े होते जिन्होंने आप सल्लम को बचपन में परवरिश की थी और उनके लिए अपनी चादर बिछा देते। His foster sister was given similar treatment. आप सल्लम की रज़ाई बहन के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता। Similarly, Hazrat Aisha Razatullah Anha has narrated, I have never encountered anyone that has emulated the Rasul Sallallahu in manner, likeness and speech more than Fatma Razatullah Anha. इसी तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से बढ़कर किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मुतशाबियत और गुफ्तगू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद की हो। When she came in to visit him, the Rasul sallallahu alaihi wasallam, he got up to welcome her, took her by the hand, kissed her and made her sit where he was sitting. And when he sallam, went in to visit her, she got up to welcome him, take him by the hand, kissed him and made him sit where she was sitting. जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लम के यहाँ तशरीफ लाती तो आप सल्लम खड़े होकर खुशामदीद कहते, आपका हाथ पकड़ते और बोसा देते और जहां वो बैठते वहां आपको बिठाते। और जब आप सल्लम उनके हाथ तशरीफ ले जाते तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा खड़ी हो जाती इस्तकबाल करने को, आपका हाथ पकड़ती, आपको बोसा देती और आप सल्लम को वहीं बिठाती जहां बैठी होती। He avoided sitting at a prominent place in a gathering, so much so that people coming in had difficulty in spotting him and had to ask who the Rasul Sallallahu was. आप सल्लम मजलिस में किसी नुमाया जगह पर बैठने से गुरेज फरमाते, यहाँ तक कि आने वाले लोगों को आप सल्लम को ढूंढने में दुश्वारी होती और उन्हें पूछना पड़ता कि रसूल कौन है। Once Hazrat Muhammad SAW was traveling with his companions, and when it was time to have food prepared, he asked them to slaughter a sheep. A man said, I will slaughter it. एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लम अपने साहबा के साथ सफर फरमा रहे थे और जब खाना तैयार करने का वक्त आया तो आप सल्लम ने उनसे एक बकरी ज़बह करने को कहा। एक आदमी ने कहा, मैं इसे ज़बह कर दूंगा। Slaughter, ज़बह करना। Another one said, I will skin it out. दूसरे ने कहा, मैं इसकी खाल निकालूंगा। A third one said, तीसरे ने कहा, I will cook it. मैं इसे पकाऊंगा। So the Rasul of Allah said, I will collect wood for fire. तो रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, मैं आग के लिए लकड़ियां जमा करूंगा। They said, no, we will suffice you that work. उन्होंने कहा, नहीं, हम आप सल्लम के लिए इस काम के लिए काफी हैं। I know that you can do it for me.
but I hate to be privileged. मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो, लेकिन मुझे इस्तेकाक से नफरत है. Allah hates to see a slave of his privilege to other, so he went and collected firewood. आप सल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो, लेकिन मैं इस किस्म के इस्तिस्ना को नापसंद करता हूँ. अल्लाह अपने ऐसे बंदों को पसंद नहीं करता जो दूसरों के मुकाबले में खुद को ज्यादा सहूलत का हकदार तस्वर करता हो. पस आप गए और इकट्ठी की आग जलाने वाली लकड़ियां. Our beloved Rasul Hazrat Muhammad Sallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लम को कमाल सिफात अता की गई थी, जिनसे हम अपनी तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं. Endured अता करना, impeccable कमाल. Humbleness and simplicity were some of his many qualities. इनकिसारी और सादगी आप सल्लम की बेशुमार खूबियों में से थी. By adopting the sunnah of simplicity and humility, we can eradicate the social evils like ostentation, haughtiness, arrogance and pride. सादगी और आजिज़ी की सुन्नत को अपना कर दिखावे, तकब्बर, गुरूर और फख्र जैसी माशरती बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं. ऑस्टेंटेशन दिखावे, हॉटीनेस तकब्बर, एरोगेंस गुरूर, प्राइड फख्र, एरेडिकेट ख़त्म करना. Regrettably, we squander our hard earned resources on unwanted luxurious items simply to gratify our sense of pride and superiority over others. अफसोस कि हम दूसरों पर फख्र और बर्तरी के एहसास को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत से कमाए गए वसाइल को नापसंदीदा पुरताइश अशिया पर सर्फ करते हैं. हार्ड अर्न रिसोर्सेज, मेहनत से कमाए गए, superiority, बर्तरी. If we make simplicity and humility a part of our personality, our social behavior will be considerate and genuine. अगर हम सादगी और आजिज़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें तो हमारी समाजी रवैया मुदब्बर और सच्चा होगा. Our happiness will be unadulterated and हमारी खुशियां खालिस होंगी. Unadulterated असल या खालिस. And we will not recoil our heads in pride, but bow them in humility and affection. और हम गुरूर के मारे अपने सरों को पीछे नहीं हटाएंगे, बल्कि आजिज़ी और मोहब्बत के साथ इन्हें झुका देंगे. ये थी ट्रांसलेशन. अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ.